पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ गड़ा हुआ मुर्दा को उठा रहा है तो साउंड मिल सकता है, बैकग्राउंड नॉइज। तो आ गया तुम्हारा भाई आनंद के साथ प्रतिभूति अप्लाई न्यायाधिकरण, अरे अंग्रेजों मतलब सेट न्यूज। तो जिंदगी की हल न छड़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट। पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज भर भर के क्या 2-3 घंटे में ही कुछ न कुछ नया निकल रहा है। तो उनमें से खासी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडपूल 3 की नया डिस्क्रिप्शन सुनो। डेडपूल एंड वुल्वरीन नॉट ओनली कैसेंड्रा को डिपिक्ट करेगी बल्कि डायरेक्ट एमसीयू की टाइमलाइन में क्रैश लैंडिंग करने वाला है। फेज 1 से फेज 4 तक की जितने भी आइकॉनिक मूवमेंट है उन सबको रिविजिट करते हुए, टाइम एंड स्पेस से छेड़छाड़ करते हुए, दूसरे विलेन को मारते हुए, जिसमें R-rated की फाइट देखने मिलेगा लाइक 20th सेंचुरी फॉक्स के स्टाइल में। बस फॉक्स की जैसा फ्लॉप मत हो भाई। टोपी वाला चाचा की कहना है अब मैं कंफर्टेबल हूँ। मार्वल स्टूडियो फिर से अपने अंडरडॉग स्टाइल में फैंस को सरप्राइज करने के लिए लौटेगा। साथ ही कहा इस सच है, मुझे भी पता नहीं कैसे डेडपूल एमसीयू में आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ म्यूटेंट एंड एक्समैन को कैसे एमसीयू में लाऊं। सच बोलो तो रायन मुझे बहुत सारा आइडिया दे रहा है। रायन तो देगा ही यार, तुम लोग बहुत बुरा सोचते हो, ऐसा नहीं चलता यार, छोड़ो। डिज्नी की करता धरता बॉब आइगर कंफर्म किया मार्वल स्टूडियो हाल ही में ही कुछ साल से अपना नाम डुबा रहा है, तो हम कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है। दैट्स रीजन आप सालाना में 200 एंड ज्यादा से ज्यादा 3 मूवीज को देखोगे। तो अब हाईली चांस बनता है अगले साल हम 2 शोज में से आयरन हार्ट और डेयरडेविल को ही देखें, और मूवीज में से कैप्टन अमेरिका 4, फैंटास्टिक 4 एंड थंडरबोल्ट्स, व्हिच मींस फिर से ब्लेड डिले होकर 2026 में अब रिलीज होगा। साला मार्वल को एक बेस्ट आइडिया दूं, इस प्रोजेक्ट को उठाओ और डस्टबिन में फेंक दे, और सहा नहीं चाहते यार। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। रायन कुगलर ऑफिशियली ब्लैक पैंथर 3 को डायरेक्ट करेगी। साथ ही सुनने में आ रहा है एमसीयू की एक्स-मैन फिल्म को भी डायरेक्ट कर सकता है। एंड इस फिल्म के विलेन कौन होगा पता है? रॉक, जिसे एपोक्लिप्स की रोल में मार्वल कंसीडर कर रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब आता है शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट अपडेट की सेक्शन पे। वेडनेसडे सीजन 2 का शूटिंग भी स्टार्ट हो गया है, जिसका पहला वाला एपिसोड टिम बर्टन डायरेक्ट कर रही है। लान को तो जानते ही हो, आफ्टर द लास्ट एयरबेंडर का सका के रोल में वो डीसीयू में द बीस्ट की रोल करना चाहता है। जॉन मेल्कोविच को ऑफिशियली मार्वल फैंटास्टिक 4 के लिए कास्ट किया है। 69.69% कंफर्म वो कैरेक्टर्स होगा। अब नहीं होता तो भाई बच्चे की गलती मान के छोड़ देना। विन डीजल ऑफिशियली रिडिक 4 के साथ लौट रहा है, जिसकी प्रोडक्शन अगस्त से ही शुरू होगा। उड़ते हुए छिपकली की सुने तो मार्वल कैप्टन ब्रिटेन के ऊपर एक डिज्नी प्लस शो बना रहा है। आशा तो है कैप्टन ब्रिटेन की रोल में हेनरी केविल को देखें। उम्मीद न रखते हुए अगले अपडेट पे आए तो मार्वल दिल से खुश है एक्स-मैन 97 शो को लेके, तो वो अभी ज्यादा देर न करते हुए इसका सीजन 2 को भी बैक टू बैक रिलीज करने की सोच रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ बीरो इसे इसी साल को ही रिलीज कर दे। दिस सो रियली फकिंग क्रेजी शो अभी तक की एमसीयू की। अपने उत्तेजनाओं को ऐसे ना निकलते हुए नेक्स्ट अपडेट पे आए तो थ्रोन 3 यानी थ्रोन अराइज की फिल्मिंग खत्म हो चुका है, जो 2025 की अक्टूबर में रिलीज होगा। सोनिक 3 की ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा, तो आप इस पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हो वो कमेंट में बताओ यार। जेन विकी एक्टर चांस पेड्रोमो को तो जानते ही हो, वो एक एक्सीडेंट में गुजर गई, तो उनकी कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं किया जाएगा अभी के लिए, तो फ्यूचर का बात बाद में ही होगा। वेनम द आखिरी नीड्स टू मूव की ऑफिशियल लोगो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टार वॉर्स की स्पिन ऑफ सीरीज स्केलेटन एंड क्रो क्रिसमस पे रिलीज होगा। एंड एलियन रोमोलस की डायरेक्टर फेट एल्वारेज कंफर्म किया इस मूवी की टाइमलाइन एलियन एंड एलियन मूवीज की बीच में टेक प्लेस करेगी। बीच से याद आया, गलत मत निकालो मेरे यार, कौन बीच रात में फकिंग न्यूज देता है। ज्ञान कर लो स्पेसिटो रिवील किया ऑफिशियली एमसीयू की पार्ट हूँ, वो ओरिजिनल के साथ न्यू कैरेक्टर की रोल है, तो आप सब भी जान जाओगे फ्यूचर में वो कौन सा रोल है। सिम बेन एफ्लेक भी एमसीयू की पार्ट बनना चाह रहा है ना, डेयरडेविल नहीं, कुछ अलग रोल के लिए, शायद डॉक्टर डूम के लिए हो, who knows what could happen, बिकॉज इसकी एज एंड एमसीयू की रीड रिचर्ड टैट्समैन पेट्रो पास्कल की भी एज सेम ही है। और कॉमिक नर्ड तो जानते ही हो, रीड एंड डॉक्टर डूम कॉलेज में कितनी गहराई वाला दोस्ती थी। ऐसा नहीं, मतलब थी, बहुत ही बढ़िया थी, तो क्वाइट पॉसिबल इट्स। मार्वल स्टूडियो इंटरेस्टेड है फेट एल्वारेज मिडनाइट सॉन्स को डायरेक्ट करे। बंदे ने इविल डेड, एलियन रोमल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप स्क्रीन पे देख लेना, को जैसा मूवी को डायरेक्ट किया है, तो उम्मीद तो है बंदा अच्छा माल डिलीवर करेगा। क्रिस इवेंस सीक्रेट वॉर्स में तो लौट रहा है, प्लस उड़ते हुए छिपकली की सुने तो इवेंस डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी ह्यूमन टच का रोल को प्ले कर सकता है। बस सुजन को भी ऐसा ही दिखा देना यार। ओके डोंट टू टॉक डट्टी। एंड ये भी सुनने में आ रहा है इवेंट्स लिमिटेड डिज्नी प्लस की सीरीज में लौट सकता है आफ्टर एंड गेम की स्टोरी लाइन के साथ, जहाँ ये कैसे इन्फिनिटी स्टोन को कैसे रखा उसकी जगह पे
वो देखने मिलेगा। दिल की ख्वाहिश है भाई ऐसा हो जा। लॉर्ड ऑफ द रिंग की एक नया फिल्म 2026 में आएगा जिसकी टाइटल द हंट ऑफ गोलेम। मूवी को डायरेक्ट एंड गोलेम की रोल को रिप्राइज करेगी एंडी सर्कस एंड इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है पीटर जैक्सन। स्पाइडरमैन 4 अरे बुली की नहीं, टॉम की बात कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट कर सकता है जेम्स बॉन जिसने इंसिडियस, कॉन्ज्यूरिंग 3, एक्वामैन जैसा मूवी को डायरेक्ट किया है। पॉइंट टू नोट इट्स अभी के लिए तो रूमर है और एक रूमर से जिसे दिल से चाहता हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से चाहता हूँ ऐसा हो जा। ब्लैक कैट की अपीयरेंस स्पाइडरमैन 4 में, साथ ही इस रोल को सिडनी स्वीटनी निभाए तो क्या माल है यार। बदतमीज न बनते हुए अच्छी खबर पे आए तो एवेंजर्स 5 की फिल्मिंग इसी साल की 31 दिसंबर से चालू होगा लॉस एंजलिस एंड लंदन में। लाओ भाई लाओ मिठाई बांटो। फाइनली दिल को चैन मिला कुछ सुन के। बाकी सबको साइड करो भाई। कालिल पूरे 19 साल की बाद चड्डी पे लौट रहा है। व्हाट ए फूक। मुझे ये सूट ठीक ठाक ही लगा है, इतना भी बुरा नहीं है जितना इसे ऑनलाइन पे हेट मिल रहा है। इस स्टाइल को मैंने कहीं पर देखा लगता है। नो कमेंट। पीछे जो चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज वो एक फोटोशॉप है और जेम्स गन पगला गए क्या, स्पॉइलर देगा। मगर जूलिया ऑना कैप्टन अमेरिका 4 की डायरेक्टर स्पॉइलर दे चुका है। इस फिल्म को ओवरव्यू करते हुए कहा, एक्शन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग बिकॉज दिस गाय हु ब्रेक। ये वो है जिससे खून बह सकता है। देख रहे हो कैसे कैप्टन अमेरिका के साथ रेड हल्क का भी मेंशन कर रहा है। साथ ही कुछ सेट फोटोज पब्लिश हुआ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके गाइस, मेरा आवाज थोड़ा सा अलग लग सकता है बिकॉज ये वीडियो बात का वीडियो है। अभी जो सुनने मिला है वो शायद आपको हिला दे। सीट पकड़ के बैठे रहो। फैंटास्टिक 4 के लिए राल्फ नेल्सन को कास्ट किया है एंड इस बंदे को रैंडम रेवेंजर्स में हम लोग देखे थे, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में। देख रहे हो मार्वल कभी भी किसी को इंटरगैलेक्टिक विलन बना सकता है, वो कोई भी हो, डस नॉट मैटर। साथ ही जब मैंने इस न्यूज को देखा, सच बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एमसीयू खुद के यूनिवर्स के रिबूट एक्समैन फिल्म को अनाउंस कर दिया है टेक्निकली बिकॉज इसके लिए राइटर को ढूंढ लिया है रॉब जुडिकिंस जो द व्हील ऑफ टाइम जैसा सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड डेवलपर थी। साथ ही माइकल लेस्ली जो ब्लेड ऑफ सॉन्गबर्ड एंड स्नेक जैसा मूवी की एक्टर था। इन दोनों को इस मूवी को राइट करने के लिए चुना है। मेरे हिसाब से बियोदो मोयो को अगर राइटिंग की तरफ रखता तो एक्समैन 97 जैसा इस फिल्म को भी देख सकते थे। जो भी हो, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आएगा, डोंट वरी। तो अल्टीमेट हीरोज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दो। ऐसे कुछ न्यूज है जो उतना भी खास नहीं है या टोटली रूमर्स है जिसका कोई सैर पैर नहीं है, दैट्स रीजन मैंने कवर नहीं किया। फिर भी आप जानना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो जहां सारे सुपर हीरोज की अपडेट मिल जाएगा। एंड हॉलीवुड की मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिन दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।